भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर किए सवाल खड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विकास नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीतने का हथियार बनाया। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का एजेंडा देश भर में सेट किया गया और इसके बाद कांग्रेस लगातार पराजित हुई और एक बार फिर से तुष्टीकरण को कांग्रेस आधार बनाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर आम जनमानस की कमाई पर है और आपकी संपत्ति पर है। इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इसकी जांच कराएगी और जो संपत्ति है सरकार अपने कब्जे पर लेकर बांट देगी। हमारी माता बहनों के पास गहने होते हैं, उस पर भी उनकी नजर है। माता बहनों का सोना लूटने चाहती है। इन परिवारवादी लोगों ने 60 के दशक से देश को लूट के सिवा कुछ नहीं दिया। देश को लूटने का कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की भविष्य के लिए एफडी कराता है, उनकी नजर उस पर भी है। कांग्रेस ने उसकी भी जांच कराने की बात कही है। सरकार के नाम पर यह उस पर भी कब्जा करेगी। 2024 की घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि जाति और उपजातियां और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में SC, ST, OBC रिजर्वेशन की 50% की सीमा को खत्म किया जाए। आरक्षण किसको देंगी? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में हर क्षेत्र में बस अल्पसंख्यकों की बात की है, जो जाहिर है उन्हें ही देंगी। कांग्रेस का एजेंडा भले ही 5 अप्रैल को सामने आया, पर इसकी पटकथा पहले से बनाई गई थी। महाराष्ट्र को 16 मार्च को एक कांग्रेस में राहुल गांधी ने कहा, किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए व्यापक आर्थिक वित्त का सर्वेक्षण किया जाएगा। तेलंगाना में चुनाव रैली में भी जितनी आबादी है उतना जिक्र करते हुए कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जो पता लगाने के लिए संस्थागत संरक्षण करवाएगी अधिकतर संपत्ति में किसका नियंत्रण है, इसका सर्वे कराया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से साफ पता चलता है कि वह धन मकान सब किसको देना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है और मैनिफेस्टो देखकर यही लगता है कांग्रेस भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पर तुली हुई है। इस मौके पर जिला महामंत्री, जिला मंत्री विनोद कश्यप, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र चावला, सह मीडिया प्रभारी अरविंद तोमर आदि उपस्थित रहे। ये बहुत खतरनाक है भविष्य के लिए और पूर्व में भी 1960 के दशक में, 70 के दशक में कांग्रेस इस काम को कर चुकी है। इसी कारण इस देश में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई। इसी कारण जो है तब से आज तक रोजगार की बहुत भयानक कमी रही और भारत जो है विकसित राष्ट्र नहीं बना। कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे तो कराएंगे, आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। आप सोचिए कितना विनाशकारी होगा कि कौन आपके यहाँ पर आकर जो है उद्योग लगाएगा, कौन उद्योगपति अब भविष्य में इसमें निवेश करने की सोचेगा। जब इस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस का होगा तो कैसे भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। अब सारी नौकरियां सरकारी तो नहीं हो सकती, उद्योग के माध्यम से कितनी नौकरियां जो है इस देश के युवाओं को मिल रही हैं और बहुत अच्छे जो जॉब मिल रहे हैं। अगर इसी प्रकार जो है राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा रहेगा तो निश्चित तौर पर ये देश के ताने बाने के लिए भी खतरनाक है और आर्थिक दृष्टि से खतरनाक है। आपने बताया एक मकान तक की जांच की जाएगी। बिल्कुल, उनके युवराज ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपका पुश्तैनी मकान है और आपने शहर में नौकरी की, वहाँ पर एक मकान बनाया तो वो भी जांच के दायरे में आएगा और हम जो है जांच करेंगे कि ये 2 मकान कैसे आए, इनके पास संपत्ति कैसे है। एफडी अगर किसी की है 10 लाख से ऊपर एफडी, उसकी भी जांच करेंगे। कमाई जो है किसकी कितनी, उसकी जांच करेंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के पास कितना सोना है उसकी भी जांच जो है राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस के युवराज ने, कि की जाएगी। और अगर अतिरिक्त संपत्ति किसी के पास है तो सरकार में निहित की जाएगी और उन लोगों को बांट दी जाएगी जो बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है। अगर मोदी की तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो क्या प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की संपत्ति की जांच हो पाएगी? कितनी संपत्ति उनके पास है, किस तरह से उन्होंने भूमि को अधिग्रहण किया, कैसे उन्होंने संपत्ति अर्जित की? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले बोल चुका हूँ, प्रियंका गांधी का मायका भी और ससुराल भी दोनों जमानत पर है और आप यकीन मानिए कि बहुत जल्दी इनमें से बहुत सारे लोग जेल में होंगे। 1000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला, जिसमें पूरा गांधी परिवार जो है लिप्त है, उसकी जांच चल रही है। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा
वो निश्चित तौर पर जो है सरकार उसका पालन कराएगी और न्याय प्रक्रिया का पूरा पालन होगा और ये भविष्य में अधिकांश जो है लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये संपत्ति की जांच वाले वक्तव्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही जो है बहुत पहचाना मतलब हल्के शब्दों के तो बहुत चांडू खाने का जो है बयान राहुल गांधी का है और मैनिफेस्टो में इस प्रकार का जो है उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि आप जो है कैसे एक व्यक्ति बहुत मेहनत से, आप में से बहुत सारे बंधु सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और आप एक अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करते हैं और उसको सरकार अपने में निहित कर ले, तो आप सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी, कौन भविष्य में मेहनत करना चाहे। आपने कहा कि वो संपत्ति को निहित करके वो ऐसे लोगों को दी जाएगी जो बाहर से लोग आए हुए लोग हैं। निश्चित तौर पर उनका ये एजेंडा है। जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनको वोट बैंक समझते हैं और अब तक वो यही करते आ रहे हैं। मनमोहन सिंह ने स्पष्ट कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, जबकि हमारा कहना है, हमने कभी नहीं कहा कि जो 80% आबादी हिंदुओं की उनका पहला हक है। हमारा कहना है इस देश के संसाधनों पर सबका बराबर हक है और गरीबों का जो है पहला हक है। हम गरीबों की पैरोकारी करते हैं, हम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जो है ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि सबका समान विकास हो और सबको समान अधिकार मिले, ना कि जाति के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर।